समाजवादी पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है। अबू आजमी के गोवंडी मानखुर्द में एआईएमआईएम का खाता खुला है। एक सीट पर वो लीड में नजर आ रही है। इस पर एक अपडेट ले लेते हैं विनोद जगदाले। नाउ आपसे अब बात 75 बीजेपी प्लस शिवसेना यूबीटी 60 इस पर नजर आ रही है और कांग्रेस के पास एक सीट आ चुकी है, बाकी 6 पर वो आगे। विनोद जगदाले, देखिए अभी जो है ना सिर्फ 3 सीटों का फासला है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में, यूबीटी के बीच में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें सिर्फ 3 सीटों का फासला ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 57 सीटों पर शिवसेना यूबीटी आगे चल रही है तो 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे का साथ मिला है। 20 सीटों पर वो रुझानों में आगे चल रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए तो एमएनएस का इतना जादू फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ 7 सीटों पर वो बढ़त वहां पर बनाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि कल जिस तरीके की यहाँ पर एग्जिट पोल आए थे, रुकना पड़ेगा। अभी भी रुझान है, थोड़ी देर में अभी भी काउंटिंग चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कुछ जगह के नतीजे भी यहाँ पर आने लगे हैं। 183 धारावी से आशा खाले कांग्रेस की सबसे पहला नतीजा, कांग्रेस ने यहाँ पर एक सीट जीत ली है। तो दूसरी तरफ अबू आजमी का टेंशन बढ़ाने वाला काम है उनका जो चुनाव क्षेत्र है जहां से वो 4 टर्म से लगातार वहां पर विधायक जीतते आ रहे हैं। उसी मानखुर्द शिवाजी नगर में अब एमआईएम की एंट्री हो चुकी है। एक सीट पर एमआईएम बढ़त बनाए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं अबू आजमी के लिए तकलीफ वाली बात जरूर होगी। हमेशा अबू आजमी अलग चुनाव लड़ते भी। अबू आजमी की तकलीफ उस बयान ने भी ज्यादा बढ़ाई। क्या अबू आजमी की तकलीफ उस बयान ने भी ज्यादा बढ़ाई जो सीधे तौर पर उन्होंने एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी को लेकर कही थी। बहरहाल बड़ी खबर जिसका जिक्र मेरे सहयोगी विनोद जगदाले कर रहे थे, गोवंडी मानखुर्द में जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अबू आजमी लगातार वहां से विधायक चुनकर आते हैं। वहां पर सपा का खाता भी नहीं खुला है और एआईएमआईएम के खाते में एक सीट वहां से जाती हुई नजर आ रही है। यह अपने आप में एक सवाल जरूर है।